गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ पिया। मैं हूँ प्रिया और मैं हूँ बहुत अच्छी है ना। होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारा ऋषिकेश में दूसरा दिन और यही लास्ट डे भी है। अभी देखते हैं हम कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। I was alone at Rome, so I was enjoying. I'm gonna show you what I have bought. First of all, this wind chain I have bought this for 250 रुपीज़। नेक्स्ट मैंने ये वॉलेट लिया था जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, तो मैंने ये येलो कलर सेलेक्ट किया बिकॉज ये मेरा बहुत फेवरेट है। मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फंकी हो रहा था। नेक्स्ट मैंने ये शंख लिया था जो कि 250 रुपीज़ का है। इसके अलावा जो मैट लिया है ये 60 रुपीज़ का था। और जिस शॉप से मैंने लिया था नेक्स्ट जब मैं गई तो वो शॉप बंद हो गई थी, तो समहाउ मैंने मैनेज करके सामने वाली शॉप पे मैंने बोला कि भैया मैं आपके पास से नहीं लेकर गई हूँ, स्टिल अगर आप इसको रख सकते हो तो फिर मुझे कोई दूसरा वॉलेट दे दो और ये आप रख लो। तो उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया और उन्होंने उसको रख लिया और फिर उन्होंने बोला ठीक है आपको जो पसंद है आप वो ले लो। तो फिर मैंने ये ग्रे कलर का ले लिया था जो कि आई थिंक डिसेंट है और मैं किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकती हूँ। उसके बाद फटाफट से पहले तो मैं जीन्स में चली गई थी नॉर्मली देखने के लिए। हमारे ये होटल रूम के जस्ट पीछे था, 2 मिनट की दूरी पे था। पहले तो हम दोनों नॉर्मली उठ के ऐसे ही चले गए थे देखने के लिए कि क्या है। जब देखा तो ओ माय गॉड यार, हेवन तो यही था। मुझे नहीं पता मैं कश्मीर जाऊंगी तो मेरा क्या होगा। मैं यही देख के पागल हो गई और जहाँ तक नज़र जा रही थी गंगा जी और इतना सुंदर लग रहा था व्यू। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा व्यू लग रहा है। मैं फटाफट से गई, मैंने कहा योगेश प्लीज़ मुझे 2 मिनट दे दो, मैं सूट पहन कर आऊँगी, मुझे फ़ोटोज़ लेना है, मुझे पिक्चर्स लेनी है, क्लिप्स लेनी है अच्छी। तो फिर मैं स्पेशली सूट उसी के लिए लेकर गई थी। फटाफट मैं गई, मैंने चेंज किया और हम वापस आए। फिर मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं अपनी और योगेश की, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, एंड में मैंने वो सारी पिक्चर्स डाली हुई हैं। और एज यू कैन सी ये सूट सच में बहुत सुंदर लग रहा था, सूट भी करा था। मैंने सोचा था कि कभी मैं पहाड़ों में जाऊँगी तो ये सूट मैं ज़रूर पहनूँगी। सो यू कैन सी कितना सुंदर लग रहा है। और व्यू ओ माई गॉड इतना सुंदर व्यू। फिर योगेश बोले कि मुझे थोड़ी देर शांति से यहीं बैठना है और तुम भी बैठ जाओ। फिर मैं बैठी वहाँ पे, बाय गॉड इतना प्यारा लग रहा था, इतना मन को शांति, मतलब कोई पॉल्यूशन नहीं, फ्रेश एयर, जहाँ तक नज़र जाए सिर्फ पानी ही पानी। और जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे एक आंटी भी बैठी हुई थी, वो साधना कर रही थी। वो क्लिप्स मैंने डाली हुई है, उनकी फ़ोटोज़ भी मैंने ले ली थी क्योंकि व्यू इतना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत देर तक मस्ती की है। जय गंगा मैया। उसके बाद फटाफट हम वापस आए और हमें वापस आते आते 11-12 बज गए थे। हमने स्कूटी रेंट पे ली, हमने कुछ खाया नहीं था, भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी, कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करा था। उसके बाद हम स्कूटी से निकल गए घूमने के लिए फटाफट से चेंज करके। गाइस अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जाते ही रेंट पे स्कूटी ले लो, बिकॉज आप रिक्शे में इतना खर्चा कर देते हो फालतू का, हर बार 150-200 रुपये से कम का होता नहीं है। स्कूटी हमें रेंट पे मिली थी 600 की, उसके साथ जो भी पेट्रोल वगैरह लगना था उसका पैसा देना था, तो टोटल मिला के भी इतना नहीं बैठा जितना कि रिक्शे में हम एक दिन में खपा चुके थे। यहाँ पहुँच गए थे हिडन वाटरफॉल, जहाँ से 30 रुपीज़ का टिकट मिलता है पर पर्सन। सो हमने फटाफट से बोल लिया। उसके बाद हम पहुँचे और ओ माई गॉड यार कितना सुंदर व्यू था, कितना प्यारा लग रहा था। अभी देखना आप, ये रियली आई डोंट नो कि हेवन कैसा होगा, बट यहाँ आके वही फील आ रहा था, इतना सुंदर व्यू था। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये पहला झरना था और यहीं पे बहुत सारे लोग रुके हुए थे, नहा रहे थे। यहाँ पे मैगी पॉइंट वगैरह सारा कुछ था। और इसके ऊपर भी बहुत सारे झरने हैं, ऐसा नहीं कि एक ही। जितना आप चढ़ते जाओगे ऊपर आप देख रहे हो लोग चढ़ रहे हैं और वापस आ रहे हैं, तो ऊपर भी बहुत सारे झरने, 3 झरनों तक तो हम लोग ऊपर पहुंच गए थे। उसके ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई इतना, लेकिन बहुत सुंदर व्यू लग रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू था।
हाँ गाइस, ये तो मैं बताना भूल ही गई थी। जो बैग मैंने कैरी कर रखा है पीठ पर, ये बैग 600 में लिया था। योगेश को बहुत अच्छा लगा था और एक्चुअली में बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत प्यारा है, तो हमने ये ले लिया था। यहाँ पे ऊपर चलते चलते हम थक गए थे, हालांकि शूज़ पहन रखे थे, स्टिल बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और फाइनली ये थर्ड झरना था जहाँ पे मैंने सोचा कि भाई रुक जाना चाहिए, इसके ऊपर जाने की मेरी तो हिम्मत नहीं है। पानी इतना क्लीन, क्रिस्टल क्लियर पानी। यहाँ पे मैं बहुत देर तक बैठी। यहाँ पे भी बहुत सारे क्लिप्स लिए हैं और पिक्चर्स लिए हैं। एज यू कैन सी कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और हालांकि ठंड थी बट पानी में इतना अच्छा लग रहा था कि पानी से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। काफ़ी देर वहाँ एंजॉय करने के बाद में जब हम रास्ते में आ रहे थे, मैंने लोगों को राफ्टिंग करते हुए देखा। ओह माय गॉड, पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो राफ्टिंग करते हुए जब मैंने देखा लोगों को तो मेरा मन कर गया। फिर मैंने योगेश को बोला कि हमें राफ्टिंग करनी चाहिए। तो हम जा ही रहे थे राफ्टिंग का पता करने, तो वहीं रास्ते में कुछ लोग मिल गए। उन्होंने बोला आप जल्दी चलो राफ्टिंग के लिए, और 300 में हो जाएगी, अब जल्दी चलो, 2 लोग कम है, ये वो करके फिर फटाफट से हम लोग निकले। और यहाँ हम पहुँच गए, भरतपुर था शायद इसका नाम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हमने 18 किलोमीटर्स वाला ले रखा था। एक्चुअली हमारे साथ सारे टीनेज बच्चे ही थे। मैंने भैया को बोला था कि भाई ज़्यादा टाइम मत लगाना है, एक्चुअली हमें आरती तो मिल जाएगी ना। तो उन्होंने बोला हाँ आपको आरती तो मिल जाएगी, बट अगेन हम लेट हो गए और हमारी आरती मिस हो गई। हमारा तो कोई प्लान नहीं था, बट आप जब भी करना तो मॉर्निंग में ही करना, बिकॉज क्लिप्स और पिक्स उसी में अच्छी आती है। इवनिंग में कुछ नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ऋषिकेश आऊँगी तो बहुत सारी चीज़ें भी पेंडिंग रह गई हैं जो मुझे एक्सप्लोर करनी है, जो घूमनी है। हम भूतनाथ टेम्पल नहीं गए, हमने आरती नहीं देखी। यार जो भी बंदा मिल रहा था सब यही बोल रहे थे कि यार आपने आरती मिस कर दी, आपको आरती देखनी चाहिए। उसके बाद बहुत देर तक हम त्रिवेणी घाट पे रहे। उसके बाद वापस आके हमने बस होटल का चाय और पानी पिया है। बार बार बंदा पूछ रहा था सर खाना। हमने कहा नहीं हमें बाहर ही खाना है, आप चाय भिजवा दो। फिर फटाफट से चाय आई, हम घर पे गए, हमने फ्रेशन अप हुए, फिर हमने चाय पी क्योंकि कपड़े सारे गीले हो गए थे, सारा चेंज किया, चाय वाय पी, थोड़ा रेस्ट करा। फिर हम जब घर आए टीवी में भी रामायण ही चल रही थी, रामायण देखी, उसमें रावण वध चल रहा था। उसके बाद इतनी तेज़ नींद आई कि टीवी चलता रहा और हम सो गए। मैंने फटाफट से जब नींद खुली तो मैंने टीवी बंद किया। फिर हम मॉर्निंग में बस का पता करने निकले क्योंकि बुकिंग के लिए हम बहुत लेट हो गए थे। हमने सोचा अब जो भी मिलता है उससे ही निकल जाते हैं। दिल्ली के लिए अर्ली मॉर्निंग बस होती है, उसके अलावा 9 बजे, 10 बजे, फिर 12 बजे होती है, जो कि सारी की सारी फुल थी, हमें सीट्स नहीं मिल रही थी। देन समहाउ वी मैनेज्ड। उसके बाद बस का पता करते समय जब वापस हम आ रहे थे तो मैंने बोला राजस्थानी वाले के लिए, सब लोग बोल रहे थे कि वहाँ का आप खाना खाओ। फिर हमने वहाँ की पूरी सब्जी ट्राई की जो कि नॉर्मली मुझे एवरेज लगी, बहुत टेस्टी नहीं लगी, बट उसकी स्वीट सीरियसली बहुत 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 यम्मी है। फिर ब्रेकफास्ट करके जो हम वापस आए, एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग में ना हम लोग वापस से गंगा घाट पे पीछे जो हमारे होटल रूम के था वहाँ चले गए थे। काफ़ी टाइम हमने स्पेंड करा और हमें पता नहीं था एकादशी या गंगा स्नान है, सीरियसली नहीं पता था। और हम उसी दिन हमने नहाने का प्लान करा, योगेश का एक्चुअली प्लान था। और साथ में मैंने जब योगेश को देखा तो मेरा भी मन कर गया कि जब यहाँ तक आए तो गंगा स्नान भी कर ही लेना चाहिए। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के बाद त्रिवेणी घाट चले गए थे जहाँ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड करा। वहाँ पे कड़ी चावल का प्रसाद मिल रहा था, वो प्रसाद लिया, मतलब लकीली हमें प्रसाद मिल गया। हाँ आरती मिस हो गई उसका अफसोस है, बट स्टिल कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अभी जाना बाकी है। फिर लौट के बुद्धू घर को आए और शाम को फिर हम अपने घर वापस पहुँचे। और ये है वो सारी पिक्स जो मैंने वहाँ पे ली थी, योगेश ने ली थी। हमारा प्लान ऐसा था कि हम संडे इवनिंग में ही निकल जाएंगे बिकॉज घर वापस आना था, बहुत सारे काम पेंडिंग थे। बट हम इतना टायर्ड हो गए थे कि हमें संडे की इवनिंग को हमें रुकना पड़ा। हम रुके, उसके बाद फिर हम निकले हैं मॉर्निंग में। और निकलते निकलते वही 11:30-12 बज गए थे। घर पहुंचते पहुंचते हम 8 बजे घर पहुंचे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि गंगा स्नान भी था, गुरु पर्व भी था, उसकी वजह से हम लोग बहुत लेट हो गए थे। घर आते आते 8 बज गए थे। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी, बहुत 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 इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे तो जो भी चीज़ें रह गई ना वो सारी एक्सप्लोर करेंगे, सारी पिक्स देखना। और गाइस आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और आप लोग भी घूमते रहिए, जब भी मन करे झोला उठाइए निकल जाइए। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेल मी विच पार्ट डिड यू लाइक द मोस्ट। Thank you so much and don't forget to subscribe. Bye bye. Jai Ganga Maiya.